मीर समाज की प्रतिभाओं को समाज ने किया सम्मानित। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज। भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पुत्र प्रसिद्ध शहनाई वादक आफाक हैदर ने कहा कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज समाज के जो हालात हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। वजह है तालीम से दूर होकर दूसरे कामों में हमने अपना वक्त खराब किया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर आगे बढ़ाते हुए समाज में फैली बुराइयों को छोड़ने का संकल्प दिलाया। उन्होंने यहां पहुंचे समाज के लोगों से बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कराने पर जोर दिया। आफाक हैदर मीर मिरासी फाउंडेशन की प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने मीर मिरासी फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले बच्चे बुजुर्गों को सम्मानित कर मीर मिरासी फाउंडेशन ने शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जो कोशिश की वह एक अच्छी पहल है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहम्मद शमशाद उर्फ रानू व उत्तर प्रदेश श्रम विभाग सलाहकार बोर्ड समिति के सदस्य उस्मान अघाई मीर रहे। कार्यक्रम संयोजक हाजी मोहम्मद वक्कास मीर, एडवोकेट आरिफ मीर, डॉक्टर धनपत मीर, डॉक्टर रईस मीर, इसरार मीर, पदम नगली, नवाब मीर ने अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ मीर एडवोकेट का कार्यक्रम संयोजक ने समाज की ओर से पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। दिलशाद साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम आफाक हैदर खान मीर, मैं बनारस से तशरीफ़ लाया हूँ। मैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के पौत्र हैं और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मीर फाउंडेशन की तरफ से सम्मान समारोह का जो कार्यक्रम किया गया है। हमारे समाज में जो बच्चे आगे निकल रहे हैं, जो उनकी प्रतिभाएं को देखते हुए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि हमारे देश का नाम वो रोशन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है और हमारे संस्था के जो मेन आरिफ साहब हैं, आरिफ साहब ने हमको इनवाइट किया था, बुलाया था एज ए गेस्ट बना के। मैं बनारस से तशरीफ़ लाया हूँ और मेरे हाथों से उन लोगों को अलंकरण वितरण किया गया। किस तरह का मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए जिन्हें आपने सम्मानित किया है? उनके भविष्य के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, देश की तरक्की करें और आगे बढ़ें। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा मोहम्मद उस्मान आगाई है। मैं यहाँ राज्य सलाहकार में श्रम मंत्रालय का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ, यूपी से गवर्नमेंट में। आज मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं, बच्चों को आपके द्वारा सम्मानित कराया गया है। किस तरह का प्रोग्राम, क्या मैसेज देने? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम आपने मिरासी मीर फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को आगे तक फैलाने के लिए, प्रसारण के लिए आपने अपना कीमती समय दिया। और आपके साथ साथ यहाँ के जितने भी मीर मिरासी फाउंडेशन के मेंबर हैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। आपने अभी भाई से सवाल किया था कि मुस्लिम लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है। मैं आपके इसके लिए बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसे पत्रकार ये अल्फाज बोलकर हौसला बढ़ाते हैं। तो साथियों, आज भारत में सबका विकास हो, सबका वो चल रहा है। ये हर समाज, हमारे समाज को ने बहुत योगदान दिया। हमारे समाज में, मिरासी मीर समाज में फ्रीडम फाइटर भी रहे और अवार्ड अभी नहीं मिल रहे हैं। जब से आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के टाइम से भी हमारे समाज को अवार्डेड किया गया। भारत सरकार द्वारा भी पद्म श्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे तमाम हर शोबे में जहाँ लिए हैं, राजनीति से लेकर वहाँ तक मिले हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें बहुत पीछे ढकेला जाता रहा है। हमारे यहाँ तालीम हमें दी नहीं, कोई सहयोग मिलता नहीं था। तालीम होती है पैसों से और पैसों कारोबारों से। जब हमारे हाथ में कारोबार ही नहीं होगा, पैसे, आज तालीम हो गई है महंगी, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। इसमें भी अवाम में हमारे यहाँ जो मजदूरी करके बच्चियों को यूँ बढ़ा रहे हैं कि बच्ची बढ़ेंगी तो देश बढ़ेगा और देश बढ़ेगा तो इसी में से आलिम, फाजिल, इंजीनियर और अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे, बिस्मिल्लाह खां साहब जैसे और तमाम ऐसे पैदा होंगे। बीबी फातिमा जो थी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में जज रहीं। इस तरह से हमारे लोग भी, हम योगदान हमारा बराबर हिस्सा है और आगे भी रहेगा। और आप लोगों का सहयोग रहा तो हम लोग बहुत आगे देश की शान बान, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें आगे बढ़ाएंगी। ठीक है सर? जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मीर एडवोकेट है। आज आप लोगों के द्वारा बच्चों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। किस तरह का मैसेज देने की कोशिश? हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन है। ये एक पहल की है बिरादरी के सम्मानित लोगों के साथ मिलकर
कि हम शिक्षा के स्तर को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का अभी कुछ दिन पहले पसमादा समाज को लेकर चला है, तो हम लोग भी धीरे धीरे अपने समाज में जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जागरूक हों और अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि वो आने वाले टाइम में हमारे देश का भविष्य बन सकें और हमारे समाज का नाम रोशन कर सकें। ये मीर मिरासी फाउंडेशन का जो निर्माण किया गया है, अगर हमारे मिरासी समाज के कोई यतीम बच्चे हैं या यतीम बच्चियां हैं, उनके साथ साथ हम उन लोगों को सम्मान देने का भी कार्यक्रम करेंगे जो समाज में समाज सेवियों के रूप में कार्य करते हैं। जो यतीम बच्चे हैं उनकी शादियों का भी प्रोग्राम हम धीरे धीरे टाइम पर कराते रहेंगे। मेन जो हमारा इसमें सहयोग रहेगा वो यही सहयोग रहेगा कि आने वाले टाइम में हमारा समाज शिक्षित हो। आज ये एक अलग चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको सम्मानित किया गया है, जबकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में लड़कियों को बहुत पीछे रखा जाता है। देखो, जब हमारे समाज में जब आलिम जैसी हस्तियाँ हमारे समाज में शामिल हैं, तो मेरा मानना है कि जब हम अपने बच्चों को इस काबिल बना देते हैं तो उनको इस लायक भी इस प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको सम्मान देने का, जिससे कि वो बहुत पहले से अब वंचित रहती हुई आई हैं। तो एक पहल की है मीर मिरासी फाउंडेशन के द्वारा कि उनको वंचित ना रहने दिया जाए। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को जो है पीछे रखते हैं हर चीज़ में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको एक ही मैसेज दूंगा, बेटियों से ही वंश चलता है, बेटियां ही हमारा वंश हैं। अगर बेटी ही समाज में नहीं होगी तो शायद आने वाले टाइम पर हम जैसे लोग भी वहाँ पर नहीं हो पाएंगे। आज किन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है? किन प्रतिभाओं? आज जो प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है, इसमें हाफिज़ कुरान से लेकर आलिमा तक, पीएचडी से लेकर डॉक्टरेट या डॉक्टरी इंजीनियर टाइप की जो डिग्री हैं उन लोगों को, साथ ही जो हमारे समाज की प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं उन लोगों को भी इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग? मुख्य अतिथि के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के पोते जनाब आफाक हैदर मीर साहब और हमारे मीर मिरासी फाउंडेशन के मजबूत पिलर, हमारी बरादरी की शान जनाब उस्मान आगाही मीर साहब, जो कि राज्य सरकार में सलाहकार बोर्ड समिति में भी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। साथ में बड़ौद से हमारे याकूब मीर साहब जो इंस्पेक्टर ऑफ जनरल हैं, MS बावरा साहब जो कि राजस्थान से एक कलाकार हैं, भारतीय मीर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद उर्फ रानू मीर साहब, साथ में हमारे इसरार साबरी मीर साहब जो कि प्रधान हैं इस मुजफ्फरनगर गांव चरथावल से। इन लोगों को इस प्रोग्राम में हमने एज ए चीफ गेस्ट रखा है। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।